अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग्स का स्टार्ट करी थी सुबह सुबह से, और सुबह सुबह मैं बना रही थी खाना बच्चों को स्कूल भेज के, अपनी चाय वगैरह पी के, क्योंकि आज करने वाले थे मेरे बहुत सारे काम। तो फिर बच्चे ज़ाहिर स्कूल से 1 बजे वापस आ जाते हैं, तो खाना अगर ना बनाओ तो टेंशन होती है। तो इस वजह से मैं आज मैंने धोनी थी फ्रिज। तो मैंने कहा जैसे फ्रिज धोने से पहले मैं खाना बना लूँ, ताकि खाना मेरा बना पड़ा होगा तो मेरा काफ़ी सारा काम जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं बना रही थी चिकन आलू, जिसके लिए टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन को मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसको अच्छे से पहले मैंने उसे जैसे कि हल्का ब्राउन कर सॉरी हल्का सा उसे उनका कच्चापन ख़त्म करके, क्योंकि अगर प्याज और टमाटर का कच्चापन रह जाए तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता सालन। तो मैंने पहले प्याज और टमाटरों को उनका कच्चापन ख़त्म करके दही थोड़ी सी डाल के मैंने उसको मसाला वगैरह ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद मैंने चिकन की बुनाई वगैरह करके मैं यहाँ मसाला वगैरह डाल दिया है। और क्योंकि हर घर की रूटीन, हर घर के तरीक़ाकार चेंज होता है, तो मैं यहाँ बना रही थी जल्दी में। ये दम पे सालन बन जाएगा, इतनी देर में मैं काफ़ी सारे जो काम होंगे वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और मेरे व्लॉग्स को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का मेरा जो व्लॉग है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जहाँ बस मैं जैसे ही ऑयल वगैरह ऊपर आए तो मैंने साथ में डाल दिए थे आलू, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मैंने बच्चों के हिसाब से इसमें तकरीबन आधा किलो से भी कम आलू डाले, यानी कि जो छोटे साइज़ के थे, मेरे पास 5-6 आलू थे, तो वो मैंने सारे काट के मैंने डाल दिए थे। क्योंकि बेटी मेरी चिकन नहीं खाती, वो सिर्फ आलू खाती है, तो इस वजह से मुझे उसकी वजह से आलू थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ते हैं। और चिकन मैंने तकरीबन आधा किलो लिया था, क्योंकि 2 टाइम का खाना दोपहर का और नाश्ते में के लिए बना रही थी। तो इसी वजह से मुझे सालन में थोड़ा सा शोरबा भी रखना था, ताकि सालन अच्छे से पूरी हो जाए। तो खैर यहाँ मैं कर लूँगी अच्छे से भुनाई, ताकि ऑयल वगैरह ऊपर आ जाए, फिर मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल दूँ। आज मैं करने लगी थी फ्रिज की सफाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने फ्रिज की सफाई नहीं की थी। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, और ऐसे ही सेम बर्फ़ यहाँ पे जमी हुई है। मेरे फ्रीज़र में ज़्यादातर बर्फ़ जो जमती है वो यहाँ पे फ्रंट पे, और ये यहाँ पे, जिसमें डोर बंद होने में बड़ा मसला होता है। तो इसी वजह से मुझे हर हफ्ते फ्रिज को धोना पड़ता है। तो बस अब मैं कर रही हूँ फ्रिज की सफाई। और अगर फ्रिज मैं वैसे गर्म पानी से ज़्यादातर धोती हूँ, गर्म पानी यानी कि करके फिर मैं फ्रीज़र में डाल दूँ तो वो जल्दी ही बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। तो अब मैं करूँगी पानी गर्म, ताकि ये फ्रिज जल्दी से धुल जाए। और फिर मैंने आज लगाई हुई है मशीन। आज काफ़ी सारे कपड़े भी थे धोने वाले, तो मैंने कहा चलो मैं मशीन लगा लूँ। सुबह का टाइम है, तकरीबन 8:30 का टाइम है, और मैंने जहाँ मशीन लगाई हुई है और साथ साथ मैं धो रही हूँ फ़र्श। आपको पता है कि जब मैं मशीन लगाती हूँ तो साथ में फ़र्श भी धो देती हूँ, क्योंकि वो काम फिर सारा एक ही साथ हो जाता है, तो काफ़ी दिन सुकून से रह जाते हैं। तो जैसे मैंने इसमें गर्म पानी डाला, ये बर्फ़ खुद ब खुद टूट के गिर गई है। अब ये देखें, ये छत वाली बर्फ़ कितनी जल्दी साफ़ हो गई है। और यहाँ मैंने डाल दिया गर्म पानी, और ये देखें, ये अभी मैंने 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने जैसे ही पानी डाला ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। और ये देख सकते हैं, ये पानी सारा नीचे आना शुरू हो गई है। तो बस मैं जब तक ये सारी मेल्ट हो जाती है, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मैं फ्रिज को कैसे साफ़ करती हूँ। यहाँ बर्फ़ काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी थी, और मैं करने लगी थी सफाई, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो या तो पाइप लगा लेती हैं या फिर फ़ैन लगा लेते हैं, ताकि बर्फ़ जल्दी से पिघल जाए। तो अगर आप इसके पैंदे में नमक भी डाल दें, जो सादे वाला नमक होता है, अगर वो भी डाल दें तो उससे भी जल्दी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। और अगर आप गर्म पानी डाल दें तो उससे भी जल्दी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ डाला था गर्म पानी, और जैसे ही मैंने गर्म पानी की 1 सॉस पैन डाला है तो वो काफ़ी हद तक बर्फ़ मेल्ट हो गई थी, और मुझे इसको साफ़ करने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा। और आप देख सकते हैं कि ये गर्म पानी की वजह से इतनी जल्दी ये
साफ़ हो गई है, क्योंकि मुझे तकरीबन हर हफ़्ते फ्रिज को धोना पड़ता है। अगर मैं फ्रिज को ना धोऊं तो इसका डोर भी बंद नहीं होता, और जो ऊपर मैं कुछ सामान वगैरह रखूं तो वो भी बर्फ़ के अंदर छुप जाता है। तो मुझे हर हफ़्ते फ्रिज को धोना पड़ता है, और इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमती है। मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाए तब भी ज़्यादा जमती है, और अगर बारिश वगैरह हो जाए तो तब भी ज़्यादा जमती है। अच्छा, यहाँ मैं करने लगी थी सफाई, और ये फ्रिज तकरीबन 30 साल पुरानी है, और इसी वजह से इसमें ज़ंग काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा करती है माशाल्लाह से। अगर आप फ्रिज धो भी लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम फ्रिज धो लें तो एक दिन तो बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं जमती, लेकिन इस फ्रिज की ये खासियत है कि ये जिस दिन भी फ्रिज धो लो उस दिन भी ये बर्फ़ प्रॉपर अपने टाइम पे ही जमाती है। मैं एक दिन में 5 कटोरे भी निकाल लेती हूँ, एक दिन में मैं अच्छी खासी, फिर भी यानी कि इसकी प्लेट्स पे बर्फ़ वगैरह जम जाती है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ मैंने रखे थे अचार का बॉक्स, जो कि जिसकी शायद उसका तेल जो था वो गिरने की वजह से जहाँ येलो से निशान पड़ गए थे। बाज़ औक़ात हम लोग आलू को भी ऐसे रख लेती हैं, आलू भी अपना ज़ंग छोड़ते हैं, जिसकी वजह से फ्रिज की जो जगह होती है वो भी काली हो जाती है। तो कोशिश किया करें आलू को धो के उसको शॉपर में पैक करके फिर रखा करें या किसी चीज़ में। और प्याज अक्सर ऐसा होता है कि प्याज भी अपना पानी छोड़ता है, तो इस वजह से वो भी निशान छोड़ जाता है। खैर, ये फ्रिज तो ज़ाहिर है काफ़ी पुरानी है, लेकिन काम इसका अच्छा कर रही है, तो इस वजह से मैं इसको अभी इरादा बिल्कुल भी नहीं है इसको सेल करने का। जब इसकी काम ही अच्छा चल रहा है, तो बस मैंने ये सोचा हुआ कि जैसे ही मैं काम से फ्री हो जाऊंगी तो मैं इसकी जो जाली वगैरह है मैं उस पर स्प्रे कर दूंगी पेंट वाले, क्योंकि इससे पहले भी मैंने किया था, लेकिन वो टाइम के साथ झड़ना स्टार्ट हो गया था, तो इस वजह से मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, मुझे याद भी नहीं रहता। तो मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी कि वो जाके पेंट ले आएँ, ताकि मैं इनकी जो जाली वगैरह है वो उसको पेंट कर दूँ, क्योंकि 3 जालियाँ और तीनों ही ख़राब है। बाकी आपने ऊपर भी देखे वो भी ठीक है, नीचे भी ठीक है। तो यहाँ मैं रखती हूँ मेडिसन वगैरह जो कि ज़रूरी होती है घर में, बनोल वगैरह, पेंसिलिन वगैरह, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर में होनी चाहिए। और यहाँ मैं करने लगी थी कपड़ों की धुलाई, क्योंकि मशीन मैंने लगाई हुई थी और काम बहुत ज़्यादा था। आज हमारे घर आने थे काफ़ी सारे गेस्ट, क्योंकि आप लोगों को मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मेरी देवरानी स्टडी के लिए यूके जा रही है, तो इस वजह से मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, ताकि जब गेस्ट वगैरह आएँ तो मैं उनको टाइम दे सकूँ। तो सुबह सुबह 8:30 बजे का टाइम था, और मैंने मशीन लगा ली थी, और तकरीबन मैं 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री हो गई थी सारे काम करके। जब आपके कपड़े धुल जाएं, फ़र्श धुल जाए, फ्रिज धुल जाए, और खाना वगैरह बन जाए, तो ऐसा समझे कि आपके आधा काम कंप्लीट हो गई है। तो मैं साथ साथ मैं सारे काम देख रही थी। खाना भी दम पे मैंने रखा हुआ था, वो भी बन गया था। फ्रिज भी मेरी काफ़ी हद तक साफ़ हो गई थी, और फ्रिज को धोने के लिए मैंने, सॉरी आपको बताना भूल गई हूँ, मैं उसमें सिरका, और उसके बाद मैं ये विम वगैरह जो के बर्तन धोने के लिए डिश वाशर होते हैं वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। उससे ये है कि फ्रिज में अगर मैं थोड़ी देर स्प्रे करके छोड़ दूँ तो जो उसकी मैल वगैरह होती है वो जल्दी साफ़ हो जाती है। बस उस पर हम कपड़ा लगा लेते हैं 2 मरतबा, तो इससे फ्रिज बिल्कुल ही साफ़ हो जाती है। खैर, मेरी तो हर हफ्ते धुलती रहती है, तो इस वजह से उसमें ज़्यादा ख़ास गंद नहीं होता। तो जहाँ भी कोई चीज़ गिर जाए तो मैं उसको फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं धो रही थी कपड़े, और मैंने यहाँ किया हुआ था अपना कैमरा सेट, क्योंकि बेटी मेरी घर थी नहीं। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि वो मेरी बेटी ही मेरे साथ मेरी वीडियो रिकॉर्ड करवा लेती है, और उसको काफ़ी हद तक मैंने ट्रेन किया हुआ है। और यहाँ मैंने एक मरतबा कपड़ों को खंगाल लिया था सर्फ़ वाले पानी से, फिर उसके बाद मैं दूसरी मरतबा खंगाल रही थी। इससे ये होता है कि सर्फ़ अच्छे से निकल जाता है, और कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो काफ़ी सुबह सुबह का टाइम था, धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकली हुई थी, तो जल्दी जल्दी मैंने जो कपड़े थे वो खंगाल लिए थे। कपड़े भी जल्दी सूख गए थे, और उनको समेटने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैं मशीन तकरीबन रात को लगाती हूँ, उससे ये होता है कि कपड़े का कलर भी ख़राब नहीं होता, और काम भी आपका सही से हो जाता है, और सुबह आपको टेंशन नहीं होती कि सुबह आपने मशीन लगानी है, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो आजकल वैसे भी हमारे घर में एक बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, गेस्ट आ जा रही हैं मिलने मिलाने के लिए, और मार्केट के काफ़ी सारे चक्कर हैं जो कि एंड तक आप लोगों को पता है कि ये होते रहती हैं। तो उसकी है रवानगी देवरानी मेरी की, तो उसके लिए हमने काफ़ी सारे जो काम थे वो हमने दिन में करने होते हैं। तो इसी वजह से मुझे अपने घर को भी साथ साथ देखना था, बच्चों को देखना था, और अपनी देवरानी के साथ हेल्प भी करानी थी। तो अब हमारे आज है उसका लास्ट डे, कल उसकी रवानगी इंशाल्लाह।
तो इस वजह से मेरी कोशिश थी मैं आज सारे काम अपने जल्दी से ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जो काम वगैरह हैं वो तो ज़ाहिर है ज़िंदगी के साथ होते रहते हैं, तो इनको देखना पड़ता है। आज था तकरीबन ट्यूसडे का दिन, संडे वाले दिन मैं नहीं लगा सकी थी मशीन, क्योंकि संडे वाले दिन हमने बाहर जाना था किसी काम के सिलसिले में। संडे वाले दिन मैंने दावत की थी और इसी वजह से मैं मंडे वाले दिन मशीन लगा रही थी, और आज था ट्यूसडे का दिन, तो इस वजह से मैंने अपने काम आज पे पेंडिंग रखे हुए थे कि मैं चलो आज काम कर लूँगी। तो यहाँ हो रही है उनके सामान की वज़न चेक हो रहा था कि कितना सामान उसने लेके जाना है, कितना अलाउ है, तो इस वजह से हम उसके सारा वज़न वगैरह घर पे ही कर रहे थे। वहाँ जाके भी उन्होंने करना था, लेकिन हम अपना जो वज़न था वो यहीं से घर से ही पूरा करके जा रहे थे। तो यहाँ तकरीबन हो रही थी क्लोजिंग, सामान वगैरह जो स्टोर में हमने रखा हुआ था साथ ले जाने का वो हमने निकाल के रख दी है कि उसके बाद, क्योंकि हमें इसे साइड पे रखना था और घर की सफाई वगैरह करनी थी मेहमानों के लिए। और तकरीबन थोड़ी देर बाद हमारा घर पूरा मेहमानों से भर गया था और काफ़ी सारा जो टाइम था वो हमने अपने मेहमानों के साथ स्पेंड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितना सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। अल्लाह ताला मेरी देवरानी जिस मकसद के लिए जा रही है अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, क्योंकि इंसान की कोशिश होती है वो बेहतर से बेहतर की तलाश में जाए। और यहाँ हो चुकी थी इसकी रवानगी। ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग, और वो छोटे से क्लिप्स मेरे साथ शेयर कर रही थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये है प्लेन के अंदर जो खाना दिया गया है, और ये है बादलों के ऊपर का मंज़र, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल बने हुए थे और बादलों के ऊपर जहाज़ चल रहा था। और आप देख सकते हैं कि नीचे बादलों की तह ऐसी बनी हुई है कि जैसे ज़मीन हो। तो वहाँ 4 घंटे का फ़र्क है यूके का और पाकिस्तान का, तो वहाँ के जो मौसम है वो भी काफ़ी हद तक चेंज है। यहाँ गर्मी है जबकि वहाँ पे बारिश और बर्फ़बारी हो रही है। तो आज का मेरा व्लॉग्स बस यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई बात के साथ, किसी नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।